तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देखी थी, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक में। एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक में अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा H एटम से या अल्फा हाइड्रोजन परमाणु से, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम के कारण होने वाली अभिक्रिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इनमें बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे एल्डोल है और हेलोफॉर्म है, और एल्डिहाइड कीटोन से आगे अगर अपन चलेंगे तो क्लेजन कंडेंसेशन है, पर्किन रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन इस पर बेस्ड होती है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे यार ये अल्फा हाइड्रोजन जो है इसमें ऐसी क्या खास बात है। जैसे ये एल्डिहाइड हमने लिया, एक उदाहरण के तौर पर हम देखें, एल्डिहाइड हमने लिया तो इस कार्बन को, जिसको हम अल्फा बोलते हैं, जो पड़ोसी है, इस पर उपस्थित हाइड्रोजन अम्लीयता प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? अम्लीयता। यहां से अगर H+ निकल जाए, यहां से अगर H+ निकल जाए तो जो ऋणायन यहां पर आता है, जो ऋणायन यहां पर आता है, ये C+O के साथ अनुनाद प्रदर्शित करता है। तो H+ निकल गया, ऋणायन आ गया, ऋणायन जो है C+O के साथ अनुनाद प्रदर्शित करता है। लोन पेयर पाई में और पाई लोन पेयर में परिवर्तित हो सकता है और ये अनुनादी संरचना बना सकता है। यही इसकी खास बात है। जो अल्फा H परमाणु है ये अम्लीयता प्रदर्शित करता है, एसिडिक नेचर, ठीक है, अम्लीयता। क्योंकि जो ऋणायन बनता है, संयुग्मी क्षार बनता है, वो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें अल्कीन भी है, ठीक है, अल्कोहल का ऋणायन भी है, अल्कीन भी है, अल्कोहल का ऋणायन भी है, इसलिए इसे इनोलेट कहा जाता है। ईन भी है, ओल का एनायन भी है, तो इनोलेट कहा जाता है। और ऐसी अभिक्रियाओं को इनोलेट अभिक्रिया कहा जाता है, इनोलेट अभिक्रिया कहा जाता है। ये खास बात है। क्या कहा जाता है बच्चों? इनोलेट अभिक्रिया, ठीक है। इसमें सबसे पहली अभिक्रिया जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो है एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया। एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन अभिक्रिया, ठीक है। संघनन को ही कंडेंसेशन कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है संघनन का? संघनन का मतलब होता है दो या उससे ज्यादा अणुओं का जुड़ना, दो या उससे ज्यादा अणुओं का जुड़ना और छोटे जो कण हैं वो बाहर निकले। जैसे H2O, HCl, अमोनिया, जब दो अणु या उससे ज्यादा अणु जुड़े और छोटे कण बाहर निकले तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है संघनन, ठीक है। तो संघनन ये जो अभिक्रिया है ये वे एल्डिहाइड कीटोन प्रदर्शित कर सकते हैं जिनके पास अल्फा H परमाणु होता है। जैसे इस एल्डिहाइड में अल्फा कार्बन है और इसमें अल्फा H है, ये प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। कीटोन भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें देखो अल्फा कार्बन दो है, अल्फा H भी है, ये भी प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। जैसे इसमें अगर अपन ध्यान से देखें, अल्फा कार्बन है, अल्फा H भी है, ये भी प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। इसमें अगर अपन ध्यान से देखें, अल्फा कार्बन तो है मगर अल्फा H नहीं है, ठीक है, लेकिन ये प्रदर्शित नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं प्रदर्शित कर सकता है। जैसे मान लो इस अणु के बारे में बात करें तो इस अणु में अल्फा कार्बन तो है मगर अल्फा H नहीं है, ये भी प्रदर्शित नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे इस अणु की बात करें, इसमें अल्फा कार्बन तो है, अल्फा H भी है, ये प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे अणु हैं जिनमें अल्फा H परमाणु होता है
और ये संघनन प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे इसमें देखें अल्फा H नहीं है, प्रदर्शित नहीं कर सकता है। जैसे इसमें देखें अल्फा H है, ठीक है, ये प्रदर्शित कर सकता है। तो केवल वे अणु जिनमें अल्फा H परमाणु है वे इस अभिक्रिया को प्रदर्शित कर सकते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या क्या होती है ये हम देखते हैं। सबसे पहले अल्फा H होना अनिवार्य है, ठीक है, इसको कॉपी जरूर करिएगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों ये अभिक्रिया है क्या। सबसे पहली बात, जैसे हमने एल्डोल संघनन की करी बात या एल्डोल कंडेंसेशन की करी बात, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास कोई अणु है एल्डिहाइड या कीटोन, इसकी अभिक्रिया कराते हैं तनु क्षारीय माध्यम में, डाइल्यूट बेस में कराते हैं, ठीक है, डाइल्यूट बेस के साथ। और जो उत्पाद यहां पर बनता है वो ये बन जाता है CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। और इस अणु को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन ये बच्चों 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ही स्थायी रहता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ही स्थायी रहता है। और अगर इसे गर्म किया जाए, इससे अधिक तापक्रम पर ले जाया जाए, सामान्य तापक्रम पर भी क्या होता है, इसमें निर्जलीकरण हो जाता है। तो यहां से बच्चों जाता है H और यहां से जाता है OH और इन दोनों के मध्य क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। और इसे हम कहते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कहते हैं, असंतृप्त एल्डिहाइड या अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों, मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन ये कैसे होती है ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्रियाविधि द्वारा चलेंगे, ठीक है। पहला पद जो इस क्रियाविधि का है, उसमें जो बेस है या जो क्षार है वो क्या करता है, अल्फा कार्बन से H प्लस निकाल लेता है, ठीक है, अल्फा कार्बन से H प्लस निकाल लेता है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है H2O और कार्बन पर आ जाता है ऋणायन, और ये ऋणायन C डबल बॉन्ड O के साथ अनुनाद प्रदर्शित करता है। ऐसी अनुनादी संरचना हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले अल्फा कार्बन से H निकाला, कार्ब ऋणायन बना लिया, ठीक है। और ये कार्ब ऋणायन अनुनाद द्वारा स्थायी है, साथ साथ में बच्चों नाभिक स्नेही भी है। ये क्या है, नाभिक स्नेही भी है, ठीक है। अब क्या होता है, सेकेंड स्टेप में जो एल्डिहाइड समूह है जिन पर अभी तक कोई अभिक्रिया नहीं हुई है, उनके साथ कार्ब ऋणायन की हो जाती है अभिक्रिया, ठीक है, और पाई O की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन के मध्य नया बंध बन जाता है और यही रिएक्शन की धीमी स्टेप या दर निर्धारण पद या RDS होती है। नया बॉन्ड बनना किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के मध्य नया बॉन्ड बनना ही धीमी स्टेप या दर निर्धारण पद होता है, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ओके। इसके बाद क्या होगा, O पर ऋणायन है, ये H2O अणु से H निकाल लेता है और H निकाल लेता है तो ये बना लेता है CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH और यहां से OH माइनस बाहर हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो काम था वो ये बन गया। सबसे पहले ये जो C डबल बॉन्ड O के पास वाली स्थिति है ये अल्फा स्थिति कहलाती है और ये पड़ोसी है बीटा कहलाती है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड।
कीटोन से बनाएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना लेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड से बनाएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना लेंगे। इसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, एल्ड, ठीक है, अल्कोहल भी है तो ओल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एल्डोल। एल्डिहाइड एंड अल्कोहल दोनों है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एल्डोल, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, यहां तक पहले कॉपी करना है। सबसे पहले अल्फा कार्बन से H निकाला, कार्बन आयन बनाया। कार्बन आयन हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हमने कीटोन पे करा दी और ये बना लिया, ठीक है। और O पर ऋणावेश है, H लगा दिया, आंसर आ गया। यहां तक आ गए हम, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। और अगर हम गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, गर्म कर रहे हैं तो यहां पर निर्जलीकरण होगा। निर्जलीकरण कैसे होगा देखो, तो यहां पर आएगा CH3 CHOH CHH C डबल बॉन्ड OH। अभी भी बच्चों ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया को यदि हम कराते हैं क्षारीय माध्यम में, यहां से H निकल जाएगा, H निकल जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा H2O प्लस क्या आ जाएगा CH3, क्या आ जाएगा CHOH, क्या आ जाएगा CH ऋणायन C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा। और फिर जब हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये हो जाएगा बाहर, और बाहर होने से CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा और OH माइनस यहां से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों आंसर आ जाता है। और ये पूरी क्रियाविधि है, पहले ये बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, फिर निर्जलीकरण से, मैंने क्या बोला आपको, ये पड़ोसी कार्बन है अल्फा, ये उसका पड़ोसी है बीटा, तो अल्फा बीटा असंतृप्त, अल्फा बीटा असंतृप्त, ठीक है, असंतृप्त यहां पर यौगिक बनते हैं। ओहो, असंतृप्त यौगिक बनते हैं, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। इसको जरूर कॉपी करिए, ठीक है। तो असंतृप्त यौगिक बनते हैं। और अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, आगे पूरा ही उड़ गया, छोड़ यार, इंग्लिश ही अच्छी है। अनसैचुरेटेड, ठीक है, असंतृप्त, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। बच्चों इस पे मैं पहले कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, और इन क्वेश्चंस को आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। ट्रिक मैं बाद में बताता हूं आपको, ठीक है। पहले कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको करो स्टेप बाय स्टेप। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, तनु क्षारीय माध्यम, ठीक है, A बना, फिर उसे गर्म किया, हीट किया, B बना। बताना है आपको कि A और B क्या है, ठीक है, ये बताना है। इस क्वेश्चन को बच्चों जरूर लिखना रोक करके। सेकंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बच्चों, वलय, ठीक है, साइक्लिक कीटोन, इसकी अभिक्रिया हमने कराई किससे, डाइल्यूट बेस से, तनु क्षारीय माध्यम, A बना, फिर इसको गर्म किया तो B बना, ठीक है। आपको बताना है A और B क्या है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इसको भी रोकना, रोक करके कॉपी करना। तीसरा क्वेश्चन, हमारे पास ये अणु है PH C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी अभिक्रिया हमने कराई किसमें, तनु क्षारीय माध्यम में। क्या क्या ले सकते हैं बच्चों, यहां पे डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं, तनु क्षारीय हो जाएगा, डाइल्यूट KOH ले सकते हैं, कुछ भी दिया जा सकता है, डाइल्यूट CaOH होल ट्वाइस ले सकते हैं, ये भी तनु क्षारीय माध्यम बनाएगा, ठीक है। एक हम ये ले सकते हैं NH4 CH3 COONA भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों जब ये जलयोजन करता है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस इसका होता है, तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है CH3 COOH और NaOH। तो ये क्या है, प्रबल क्षार है, क्या है, प्रबल क्षार है। और ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो बच्चों ये भी क्षारीय माध्यम हो जाएगा, ठीक है, क्षारीय माध्यम हो जाएगा, तो ये भी लिया जा सकता है,
ठीक है, तो इनमें से कुछ भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को खुद करना है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ये करो। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इसको भी कराना है बच्चों तनु क्षारीय माध्यम में, A बनेगा, और फिर इसको गर्म करेंगे तो B बनेगा। ठीक है, तो इसको भी रोको और एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक एक करके और अटेम्प्ट करो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले अल्फा कार्बन से H निकाल लो। ये दोनों एक जैसे हैं तो कहीं से भी हम H निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले पद में जो क्षार है वो अल्फा कार्बन से H निकाल लेगा, और जो ऋणायन बनेगा वो अनुनाद द्वारा स्थायी होगा। ठीक है, तो पहले पद में ये क्या बना लेगा, H2O, और कार्ब ऋणायन बना लेगा। ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में जो अणु जिन पर अभी अल्फा H नहीं निकला है उस पर ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तरह जाकर के अभिक्रिया कराएगा। यही अभिक्रिया की स्लो स्टेप या RDS या दर निर्धारण पद होगी, पाई O की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा CH3 CO माइनस CH3, क्या आ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद H2O से यहां पर प्रोटोनिकृत इसको करा देंगे, क्योंकि क्षार है, यहां से H+ निकाल लेगा और ये बना लेगा। अब मैं इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिख रहा हूं, ठीक है, इस तरह से, और OH माइनस को बाहर कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें निर्जलीकरण करा देना है। इसके बाद हमें क्या करा देना है, निर्जलीकरण करा देना है। तो इसको गर्म करेंगे अगर, तो इससे H2 निकल जाएगा और इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड आ जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, यह आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ये हमारा A आंसर आ गया। ठीक है, A तो ये आ गया, और निर्जलीकरण के बाद B आंसर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसको मैं ट्रिक से भी कर सकता हूं। ये तो हुआ मेहनत वाला तरीका। ट्रिक देखो आप, ट्रिक ये है, एक अणु का ऑक्सीजन आगे कर दीजिए और दूसरे अणु के अल्फा कार्बन के दोनों हाइड्रोजन आगे कर दीजिए, आमने सामने ले आइए। इसमें ऑक्सीजन और इसमें अल्फा कार्बन के दोनों हाइड्रोजन, और यहां से पानी निकाल लो। ठीक है, पानी निकालो, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये हमारी ट्रिक है, देसी ट्रिक, निंजा ट्रिक, NINJA, निंजा NJ ट्रिक। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने साइक्लिक ले लिया है। ठीक है, तो हम पहले पद में क्या कर रहे हैं, हम पहले पद में अल्फा कार्बन से H निकालना चाह रहे हैं, ये पहला पद हो गया। ठीक है, और ऋणायन यहां पे अल्फा कार्बन पर बना ले रहे हैं, क्योंकि ये ऋणायन अनुनाद द्वारा स्थायी है। मजा आ रहा है। ठीक है, फिर क्या करें, सेकेंड स्टेप में जो ऋणायन बनाया है इसकी आगे अभिक्रिया करा दें, किसके साथ, साइक्लोपेंटेनॉन के साथ। इस पर आक्रमण कर दें, पाई को O की तरफ ले जाएं। यही हम कर रहे थे, पहले ऋणायन बना रहे थे, फिर दूसरे अणु के साथ इसको चिपका रहे थे। ठीक है, और यही रिएक्शन की क्या है, धीमी पद है या RDS है। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, देखो, इससे ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, इस पर आ जाएगा O माइनस। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये जो माइनस चार्ज है, ये H2O क्या करेगा, इसको प्रोटोनीकृत कर देगा, इसको मजा आ जाएगा,
ये अणु बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक यहां से H, यहां से OH निकालना है, गर्म करने पर निर्जलीकरण कराना है और ये उत्तर लाना है, ये उत्तर लाना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो आंसर आ रहा है ये है हमारा B, ये जो आ रहा है ये है हमारा B, और जो A आंसर आ रहा है, A आंसर हमारा ये है A आंसर। ठीक है, ये A आंसर है। ठीक है, और मैंने आपको सिखाई थी ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि भैया एक अणु का तो ऑक्सीजन लेके आओ आगे और दूसरे अणु के 2 हाइड्रोजन लेकर के आओ आगे और इसमें से H2 निकाल लो, और यही बच्चों डायरेक्ट ट्रिक से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ी मेहनत करी हमने। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों आंसर, आप खुद चेक कर लेना। ठीक है, खुद चेक कर लेना। ये आंसर इसका आ जाएगा OH CH3, यहां क्या आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और PH, ये आ जाएगा। ठीक है, और यदि इसको गर्म किया जाता है या हीट किया जाता है तो इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड आ जाता है और ये इसका आंसर आ जाता है। तो डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O PH, ये आंसर आ जाता है। H2 बाहर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ये H मत उखाड़ लेना, अल्फा कार्बन वाला H निकालना। ठीक है, इसको क्रियाविधि से करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले पद में OH माइनस अल्फा कार्बन से H निकालेगा। ठीक है, H निकालेगा तो ये बना लेगा क्या H2O, और क्या बना लेगा CH3 CH ऋणायन C डबल बॉन्ड OH, ये बना लेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में जो कार्ब ऋणायन है वो इस अणु से अभिक्रिया करेगा, ठीक है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा CH3 CH2 CO माइनस H CH CH3 C डबल बॉन्ड OH। फिर इसको प्रोटोनीकृत कर देंगे हम H2O से। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, प्रोटोनीकृत कर देंगे। और ये बॉन्ड लाइन नोटेशन के हिसाब से भी देखें, ET CHOH, ठीक है, CH CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा। ठीक है, तो A आंसर हमारा ये आ जाएगा बच्चों, A आंसर ये आ जाएगा ET CH OH CH CH3 C डबल बॉन्ड OH। और जब हम इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये इसका आंसर आ जाना चाहिए। ट्रिक से भी करके देख लेना इसको। ठीक है, ये आंसर इसका आना चाहिए। एक बार बच्चों ट्रिक से भी बताता हूं मैं। देखो, अगर हम ट्रिक से करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक अणु का तो ऑक्सीजन पेश किया जाए, ठीक है, दूसरे अणु के अल्फा कार्बन के दोनों हाइड्रोजन प्रस्तुत किए जाए, और फिर क्या, पानी निकाल दो और क्या, ठीक है, H2 निकाल दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रिक से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बच्चों एक सामान्य सी एल्डोल संघनन अभिक्रिया हमने पढ़ी, लेकिन एग्जामिनर बहुत चतुर होते हैं। ठीक है, काफी अलग अलग प्रकार से इसके क्वेश्चन को पूछते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक एल्डिहाइड कीटोन का उपयोग होता है, और इसको बोलते हैं हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, मान लो कि ये अणु दिया जाए H
C डबल बॉन्ड OH और इसकी अभिक्रिया को कराते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ, ठीक है, तनु क्षारीय माध्यम में डाइल्यूट बेस के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा ये बताना है। तो हमारे पास दो अणु हैं, इसमें देखो अल्फा कार्बन है, अल्फा H है, इसमें अल्फा H, ये H है लेकिन अल्फा कार्बन है ही नहीं, अल्फा H का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेप होगी वो इस पर होगी और अल्फा कार्बन से हम H निकाल लेंगे, अल्फा कार्बन से हम H निकाल लेंगे, ठीक है। और क्या बना लेंगे, हम बना लेंगे H2O और कार्बन पर आ जाएगा ऋणावेश और ये अनुनाद द्वारा स्थायी होगा। अब जो ये कार्ब पर माइनस आया है, ग्रिग्नार्ड बना है, इसकी अभिक्रिया इसके साथ भी करा सकते हैं, इसके साथ भी करा सकते हैं, मगर यहां पर त्रिविम बाधा कम है, यहां त्रिविम बाधा अधिक है, ठीक है। तो जो मुख्य उत्पाद बनेगा उसमें जो कार्ब ऋणायन की अभिक्रिया होगी वो लेफ्ट वाले अणु से हम कराते हैं क्योंकि यहां पर त्रिविम बाधा कम है और यही स्लो स्टेप RDS दर निर्धारण पद होती है, ठीक है। तो इस पर हम रिएक्शन को करा देते हैं और पाई O की तरफ चला जाता है, ठीक है। और यहां पर हमको ये मिल जाता है O माइनस H CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब O पर माइनस चार्ज भी अस्थाई है, तो H2O से जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये H यहां पर आ जाता है जिससे कि ये बन जाता है CH2OH CH2 C डबल बॉन्ड OH और OH माइनस। तो बच्चों अगर निम्न तापक्रम पे कुछ भी नहीं दिया है तो हमें कम तापक्रम ही मानना है, ठीक है। निर्जलीकरण तो हम बाद में करा ही सकते हैं, लेकिन इस अभिक्रिया को क्रॉस कहते हैं हम। क्यों क्रॉस कहते हैं पहले हम इस बात को समझते हैं। देखो इस अभिक्रिया के अंदर राइट वाले अणु ने अल्फा H छोड़ा, मतलब कार्ब ऋणायन बनाया और इसका आक्रमण लेफ्ट वाले अणु पर हुआ। इसका मतलब कार्ब ऋणायन किसी और अणु ने बनाया और आक्रमण किसी और पर हुआ, इसीलिए इसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहा जाता है। तो ऋणायन बनाने वाला ये और आक्रमण उस पर दर उस पर अधिक है, क्यों? क्योंकि उस पर त्रिविम बाधा कम है, इसीलिए ये रिएक्शन कहलाती है क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे जाते हैं और मैं क्वेश्चंस बहुत सारे करवाने वाला हूं, इसको रोक करके कॉपी करें। तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन मैं इस पर लिख रहा हूं, आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन H C डबल बॉन्ड OH प्लस साइक्लोपेंटेनॉन, ठीक है, डाइल्यूट बेस क्षारीय माध्यम में, ये आपको बताना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन H C डबल बॉन्ड OH और अभिक्रिया कीटोन के साथ, ठीक है, ये तो मैंने कराई दी थी, तो थोड़ा और कुछ चेंज करते हैं। कीटोन नहीं कराया था, है ना, कीटोन नहीं, एल्डिहाइड कराया था, ठीक है। तो कीटोन के साथ कराते हैं डाइल्यूट बेस, ठीक है, ये भी आपको करानी है। एक और रिएक्शन ये कराओ, थर्ड क्वेश्चन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे रहा हूं, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी दोनों दे रहा हूं और इसकी अभिक्रिया से जितने भी उत्पाद बन सकते हैं, जो जो बन सकते हैं वो सब आपको बनाने हैं, ठीक है, ये सारे बनाने हैं। और एक क्वेश्चन ये और करो, H C डबल बॉन्ड OH इसकी अभिक्रिया pH C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ और माध्यम क्षारीय, ठीक है, क्षारीय माध्यम में क्या बनेगा ये बताना है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन तो ये हो गए, रोक लीजिए इसको करिए, और दो क्वेश्चन ये हो गए, इसको रोक करके कंप्लीट करो, ठीक है, मैं डिस्कस करता हूं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो ध्यान से, यहां पर देखो इसके पास ना तो कोई अल्फा कार्बन है, तो अल्फा H की तो बात ही ना करें, इसके पास अल्फा कार्बन है, अल्फा H है, तो यहां से क्या होगा, हम H प्लस निकाल लेंगे, ये एनायन बना लेंगे, दोनों में से कहीं से भी बना लो, एक ही बात।
और दूसरे मॉलिक्यूल पर इसका अटैक करा दो, ठीक है, और ये बना लो। तो यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहां आ जाएगा CO माइनस H, ठीक है, और फिर H2O से इसको प्रोटोनेट कर दें। ये आंसर आ जाएगा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगर हीटिंग दे दे तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड ले आइए और ये आंसर बना लीजिए, हीटिंग दिया हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो। इसके पास अल्फा कार्बन है नहीं, तो अल्फा H की बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। इसमें क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये H+ निकालेगा, ठीक है, और फिर हम इस पर कराएंगे रिएक्शन, तो क्या होगा, इस पर एडिशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एडिशन। तो यहां पर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO माइनस HH, और फिर H2 से इसको प्रोटोनीकृत करा देंगे, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और फिर हीटिंग दिया होगा तो जैसा दिया वैसा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो 2 अणु है, ये सबसे टफ क्वेश्चन है, इसको बाद में करते हैं, पहले इसको देखते हैं फोर्थ को। फोर्थ में देखो pH C डबल बॉन्ड O CH2, इसी के पास अल्फा H है, इसको H+ निकाल के ऋणायन बना लें और दूसरे अणु के साथ इसको जोड़ दें, संगणन करा लें, ठीक है, एडिशन करा लें, ठीक है। तो यहां आ जाएगा pH C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 OH, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस एल्डोल संघनन। अब देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे बच्चों आंसर आ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। तो हमने देखा बच्चों फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, अब थर्ड का देखते हैं, ठीक है, थर्ड का देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, क्योंकि कार्ब ऋणायन ये भी बना सकता है क्योंकि इसके पास अल्फा H है, और कार्ब ऋणायन ये भी बना सकता है क्योंकि इसके पास अल्फा H है, ठीक है। सबसे पहले हम लेफ्ट वाले से कार्ब ऋणायन बनाते हैं। जो भी संभव उत्पाद है, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, संभव प्रोडक्ट है, वो हम बना रहे हैं। सबसे पहली बात, ये वाला अगर कार्ब ऋणायन बनाता है तो ये इसका आंसर आ जाएगा, कार्ब ऋणायन बन जाएगा। अब कार्ब ऋणायन का आक्रमण इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है। तो ये अणु जो अब तक, जिन पर अभी तक कोई अभिक्रिया नहीं हुई है, या ये अणु जिन पर अभी तक कोई अभिक्रिया नहीं हुई है, उनसे कार्ब ऋणायन की अभिक्रिया हम करा सकते हैं। तो अगर मैं लेफ्ट वाले से कराता हूं तो ये उत्पाद बनेगा, ठीक है, और ये क्या बनेगा, देखो CH3 CO माइनस H CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इसको प्रोटोनीकृत करा के एक उत्पाद हम बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा उत्पाद क्या बनेगा, देखो दूसरे अणु पर इसकी अभिक्रिया करा देंगे, दूसरे अणु पर इसकी अभिक्रिया करा देंगे। कैसे करा देंगे, देखो इस पर एडिशन करा देंगे, ठीक है। तो एडिशन से ये बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर CH2, यहां C डबल बॉन्ड OH। तो एक अणु तो बच्चों ये आंसर आया, और एक अणु बच्चों ये आंसर आया, ठीक है। ये भी संभव उत्पाद, मुख्य या निम्न की बात नहीं हो रही है, केवल संभव उत्पाद की बात हो रही है। संभव ये भी होगा, ये ऋणायन बना ले जो हमने बना लिया, अब इस ऋणायन का इसी पर आक्रमण हो जाए जो हमने बना लिया, इस ऋणायन का इस पर आक्रमण हो जाए जो हमने बना लिया, ठीक है। फिर बच्चों दूसरा जो ऋणायन बन सकता है वो इससे बन सकता है, और ये कार्ब ऋणायन भी हम बना लें, इस तरह से बना लें, ठीक है। अब इस कार्ब ऋणायन का इस पर आक्रमण हो जाए, CH3 C डबल बॉन्ड OH पर आक्रमण हो जाए, तो बच्चों ये आंसर इसका आ जाएगा, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये तीसरा उत्पाद है जो बन सकता है। और फोर्थ बच्चों ये बन सकता है जिसमें ये ले लें हम CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 पर इसका आक्रमण करा दें, CH2 माइनस या लोन पेयर C डबल बॉन्ड O CH3, तो इस पर आक्रमण करा दें और ये आंसर इसका बना लें, ठीक है। तो ये 4 उत्पाद इसमें, इस अभिक्रिया में बन सकते हैं। एक एक करके मैंने चारों बना दिए, ठीक है। आप भी अपनी प्रैक्टिस में रखो, एक एक चीज लिख लिख करके देखो,
तभी बात बनेगी। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन। ये तो मैंने पढ़ा ही दिया था, ठीक है, 4th क्वेश्चन मैंने करा ही दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, और इसमें हम देखते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, या इसको बोलते हैं अंतः आणविक एल्डोल। अंतः आणविक एल्डोल ये उन अणुओं में होती है जिनमें एक से अधिक एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। ठीक है, अंतः आणविक उनमें होती है जिसमें एक से अधिक एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया जाए तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसमें 2 कीटोन है, इसमें अंतः आणविक अभिक्रिया हो सकती है। और तनु क्षारीय माध्यम लेने पर, डाइल्यूट बेसिक माध्यम मीडियम लेने पर यह रिएक्शन होती है। एक बात का ध्यान रहे बच्चों, यहां पर केवल 5 या 6 की ही रिंग बनती है। ठीक है, 5 या 6 का वलय बनता है। अगर ऐसा होता है तो अभिक्रिया होगी, या इससे बड़ा वलय बन जाए 7 8 का तो नहीं होगी, 4 या 3 का बन जाए तो भी नहीं होगी। जो स्थायी वलय है अगर वो बनता है 5 या 6 का, तभी अभिक्रिया होती है। एक मैं आपको करके बताता हूं, 2-3 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है, 2 C डबल बॉन्ड वो दिए हैं, लेकिन क्रियाविधि तो वही रहेगी, अल्फा कार्बन से H निकालना हमारी फर्स्ट स्टेप रहेगी। तो जो OH माइनस है वो अल्फा कार्बन से निकालेगा H, ठीक है, और यहां पर हम बना लेंगे H2O, और इस कार्बन पर आ जाएगा ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो पहले हम अल्फा कार्बन से H निकाल लें। ओहो यार कैसा बोल गया मैं, आई एम सॉरी। 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH2H, तो ये बना लिया हमने। लिखा तो मैंने सही है ना, तो सही लिखा है। अब क्या है बच्चों, ये जो ऋणावेश है ये किसी दूसरे C डबल बॉन्ड से जाकर के जुड़ना चाहिए। अब बाहर जाने की जरूरत क्या है, बेटा बगल में डिंडोरा शहर में क्यों पीटेंगे। ठीक है, अंतः आणविक अभिक्रिया कराएंगे, और ऐसा करने से अगर हम इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ते हैं, ऐसा करने से अगर 5 या 6 का वलय बनता है तो ये रिएक्शन जरूर कराएंगे। ठीक है, तो जैसे अपन ने रिएक्शन कराई, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, तो यहां जो वलय बनेगा वो 5 का बनेगा। कितने का बनेगा, 5 का। ठीक है, तो 5वें नंबर कार्बन पर क्या आ जाएगा, O माइनस और CH3, 4, ये 3, 2 पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और 1 पर तो आप जानते ही हो CH2 है ही, तो 1 जब जुड़ेगा 5 से, 4 और 3, 2 पर C डबल बॉन्ड O, ऐसा वलय बन जाएगा। और ये वलय क्योंकि 5 का बन रहा है तो ये सही है, 6 का बन रहा होता तो भी सही था, 7 का, 8 का या इससे कम का, 3 4 का वलय नहीं बना सकते, अस्थायी होता है, टूट जाता है। ठीक है, पहले आपने कार्बन से H निकाला, ऋणावेश आया, इससे जुड़ा, 5 कार्बन का वलय बना लिया। अब क्या करना है, H2O अणु से इसको प्रोटोनीकृत कर देंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और बच्चों अगर इसे गर्म किया जाए, हीट किया जाए, तो इन दोनों के मध्य, अल्फा के और बीटा के मध्य डबल बॉन्ड आ जाता है इस तरह से। ठीक है, और H2O बाहर हो जाता है। इसको बोलते हैं अंतः आणविक अभिक्रिया, क्योंकि यहां पर किसी दूसरे अणु की आवश्यकता नहीं है। कार्ब ऋणायन बनने के बाद आंतरिक अभिक्रिया है, और इसको बोलेंगे हम अंतः आणविक या इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको अच्छे से रोक करके कॉपी करिए, एक क्वेश्चन में और सॉल्व करके बताऊंगा, फिर 2-3 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3,
और इसकी रिएक्शन को हम कराते हैं किससे? डाइल्यूट बेस से, और गर्म भी करते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा ये बताना है। पहली पद में या पहली स्टेप में जो OH माइनस है वो अल्फा कार्बन से H निकाल के H2O बना लेगा, और यहां पर आ जाएगा कार्ब ऋण आयन, ये बन जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों इसकी अभिक्रिया यहीं करा लेंगे इससे, और कितने कार्बन की रिंग बन जाएगी? 6 कार्बन की। ठीक है, 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी, और 6 कार्बन की रिंग बनाने के लिए क्या करो, अब डायरेक्ट पहले रिंग बना लो, फिर अपन नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 पर क्या आ रहा है? माइनस, और क्या आ रहा है? CH3 माइनस और CH3 आ रहा है। ठीक है, सेकेंड एटम, थर्ड एटम, फोर्थ एटम, फिफ्थ एटम पर आ रहा है C डबल बॉन्ड O, और सिक्स्थ एटम तो CH2 है ही। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? O नेगेटिव को, O पर जो माइनस चार्ज है इसको हम H प्लस लगा करके और प्रोटोनीकृत कर ले, और प्रोटोनीकृत कर ले तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर इसको गर्म किया जाए जैसे कि दिया है, तो यहां से जाएगा बच्चों OH, यहां से जाएगा बच्चों H। ठीक है, इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये इसका आंसर बन जाता है। मजा आ गया। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये है बच्चों अंतः आणविक की कहानी। ठीक है, ये जरूर से जरूर याद रखना है, और क्वेश्चंस में आपको आगे कराऊंगा। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम डिस्कस करते हैं, और वो है अल्डोल संगनन की कोटि। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था आपको शुरू में, और यहीं से बच्चों बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एल्डोल, ऑर्डर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, या इसको क्या बोलते हैं? अल्डोल की कोटि, अल्डोल अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो यहां पर अब थोड़ा सा वापस से देखेंगे अभिक्रिया कैसे हुई थी। सबसे पहली जो स्टेप थी वो क्या थी? अल्फा कार्बन से H प्लस का निकलना और कार्ब ऋण आयन का बनना। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या साम्य स्थिरांक लिख सकते हैं। दूसरी जो हमारी अभिक्रिया है, ठीक है, दूसरा जो पद है वो स्लो स्टेप है या RDS है या दर निर्धारण पद है। क्या है? दर निर्धारण पद। इसको मैं हटा देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये दर निर्धारण पद है, तो यहां से मैं दर लिख सकता हूं। दर कैसे लिखूंगा? दर निर्धारण पद द्वारा लिखा जाता है। दर नियतांक K एल्डिहाइड की सांद्रता इंटू कार्ब ऋणायन की सांद्रता, दोनों की सांद्रता, ठीक है, दोनों की सांद्रता के समानुपाती होगी एल्डोल संगनन की दर। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो हमने लिया है ये तो अभिकारक है, ये हम अपने इच्छा से ले सकते हैं, लेकिन अगर अपन बल गतिकी की बात करें तो ये क्या है? ये मध्यवर्ती है, और ये अभिक्रिया में अपने आप बनता है। इसकी सांद्रता को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो भी होगा अभिक्रिया के दौरान जो बन रहा होगा उसके अनुसार इसकी सांद्रता अपने आप आती है। और ऐसे मध्यवर्तियों को हमें क्या करना पड़ता है? यहां से हटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। और उसके लिए हम पहली स्टेप जो कि एक साम्य है और साम्य स्थिरांक के माध्यम से हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप सोचो कि कैसे हम इसको हटा सकते हैं। ओके, तो जो पहला पद है उसके आधार पर हम साम्य स्थिरांक लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कितना हो जाएगा ये? CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O H की सांद्रता। ठीक है, ये तो प्योर वाटर है, इसकी एक्टिविटी को 1 लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों की सांद्रता डिनोमिनेटर में चली जाएगी ऐसे, OH माइनस की सांद्रता और एल्डिहाइड की सांद्रता, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है,
और इसके माध्यम से हम इस ऋणायन की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं और वो कितनी हो जाएगी, देखो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH की सांद्रता हो जाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू OH माइनस की सांद्रता इंटू CH3CHO की सांद्रता मल्टीप्लीकेशन, और ये वैल्यू को हम यहां रखेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को यहां हम रखते हैं तो दर आ जाता है दर नियतांक के एल्डिहाइड की सांद्रता की घात 1 इंटू साम्य स्थिरांक इंटू OH माइनस की सांद्रता इंटू एल्डिहाइड की सांद्रता की घात 1। ठीक है, और ये दर कितना हो जाएगा, दर नियतांक के OH माइनस की सांद्रता की घात 1 और एल्डिहाइड की सांद्रता की घात 2। तो इसके सापेक्ष कोटि 1 है और इसके सापेक्ष कोटि क्या है, 2 है। तो सामान्य रूप से अगर अपन अभिक्रिया की कोटि बात करें, ठीक है, तो सामान्य रूप से जो कोटि इसमें आती है, सामान्य रूप से जो कोटि इसमें आती है वो 3 आती है, 2 + 1। ठीक है, तो जो कोटि इसमें आती है सामान्य रूप से वो आती है 3। तो कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि अल्डोल की कोटि क्या है, तो कोटि अल्डोल की आती है 3। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि ये बोला जाए वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट, बहुत ही अधिक तनु क्षारीय माध्यम है, बहुत ही अधिक, मतलब OH माइनस की सांद्रता बहुत ही कम है, 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। तब क्या होगा, तब जो प्रथम पद है, ठीक है, वो दर निर्धारण पद बन जाता है। जो फर्स्ट स्टेप है वो RDS बन जाता है, दर निर्धारण पद बन जाता है, और उसके हिसाब से दर बराबर आ जाता है दर नियतांक के OH माइनस की सांद्रता की पावर 1 एल्डिहाइड की सांद्रता की पावर 1, और इसकी जो कोटि है वो 2 आ जाती है। बच्चों आपको ये सब याद रहे न रहे, लेकिन ये याद रखना कि जो अल्डोल संगनन अभिक्रिया उसकी कोटि 3 होती है सामान्य रूप से, और यदि बहुत ही अधिक तनु क्षारीय माध्यम ले लेते हैं तो कोटि 2 हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो प्रथम पद है वो दर निर्धारण पद बन जाता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके बच्चों, तो अल्डोल संगनन के बारे में हमने काफी कुछ आज पढ़ लिया। थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चंस होंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, और इसी प्रकार की अल्फा H वाली अभिक्रियाएं और भी हैं जो हमें अगले लेक्चर में पढ़नी है। बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।